नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। और आज मैं बताने वाला हूं जो प्रचलित भर्तियां चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, जिन पे जो इस समय भर्तियां चल रही हैं, जिन पे फॉर्म आप डाल सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं हम इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और आज 3 भर्तियों के बारे में मैं बताऊंगा जो कि इस समय प्रचलित चल रही हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, यदि आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये सारी भर्तियों के PDF मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मैं खोलता हूं इनके PDF। तो देखिए, सबसे पहली भर्ती उत्तर प्रदेश में रेडियो संपर्क में सहायक परिचालक के पदों पर निकली हुई है। इसकी विज्ञप्ति 6 जनवरी 2022 को निकली थी और ये आप देख सकते हैं, इसमें अनारक्षित 552 और आरक्षित EWS के 137 और OBC के 370, अनुसूचित जाति के 288 और अनुसूचित जनजाति के 2700, यानी टोटल 1374 पदों पर भर्ती निकली है। इसके बाद और भी है, ये 274 महिलाओं के लिए है और हम जल्दी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और इसमें पंजीकरण प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 20/1/2022 से ये पंजीकरण इसके प्रारंभ हो चुके हैं। आप इनको भरे। इस भर्ती के बारे में पंजीकरण की अंतिम तिथि 28/2/2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 और आवेदन पत्र सबमिट करने की भी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 है। इस भर्ती के लिए सभी के लिए 400 रुपए आपको फीस भरनी होगी और कुछ ये नियम दिए गए हैं, आप इनको पढ़ेंगे। ये PDF की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आपके पास राष्ट्रीय NCC का B प्रमाण पत्र हो और इसका O लेवल का प्रमाण पत्र हो कंप्यूटर का, और आपकी उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म 1/7/2000 से 1/7/2004 के बाद ना हुआ हो। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरी विज्ञप्ति के बारे में दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे। इसमें जो है आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक, विज्ञान के सामान्य के 100 अंक और संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक और मानसिक अभिरुचि बुद्धि तार्किक परीक्षा के 100 अंक होंगे। कुल 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 150 मिनट का पेपर होगा और ऑनलाइन परीक्षा होगी। और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर और इसी प्रकार सीना भी 79, 84 फलाने पर। और ये आप पूरी भर्ती पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी भर्ती के बारे में, जो कि दूसरी भर्ती इसी दौरान निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस में। ये भी है, आप देखेंगे। इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क में प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर। ये जो पहले भर्ती थी ये सहायक परिचालक के पदों पर थी, ये आप देख सकते हैं, ये सहायक परिचालक के पदों पर थी। और ये जो भर्ती है ये है प्रधान परिचालक के पदों पर। ये प्रधान परिचालक के पदों पर भर्ती है। तो इसकी भी विज्ञप्ति 6 जनवरी 2022 को ये विज्ञप्ति निकली थी। इसमें भी आप देखेंगे पदों की संख्या निम्नलिखित है। अनारक्षित के लिए 379, आरक्षित EWS के लिए 92 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 252 एंड अनुसूचित जाति के लिए 195, अनुसूचित जनजाति के लिए 18, यानी टोटल 936 पद है। प्लस इसमें महिला 186 पदों के लिए। और इसी प्रकार आप पढ़ेंगे। इसमें भी पंजीकरण आरंभ होने की तिथि 20/1/2022 है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 28/2/2022 है। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि भी 28/2/2022 है। इस भर्ती में भी प्रत्येक अभ्यर्थी को 400 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा और वह भारत का नागरिक हो, ये सब उसकी ये नियम है। इसके बाद आप देखेंगे इस भर्ती के लिए भी अभ्यर्थी का उम्र 20 साल से 28 साल से अधिक ना हो, यानी कि 1/7/2022 से 1/7/1994 के बीच अभ्यर्थी का जन्म हुआ हो। और इसी प्रकार आप देखेंगे भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के यथा अधीन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी
जिन्होंने 400 अंक की आपकी ऑनलाइन इसमें ही परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी के 400 अंक और विज्ञान के 100 अंक और संख्यात्मक यानी मैथ के 100 अंक और रीजनिंग के 100 अंक, टोटल 400 अंक की ऑनलाइन परीक्षा होगी और 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से करें। तो आप ये फॉर्म भी आप भर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें सारी जानकारी दी गई है और इसमें ये देखेंगे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप, यदि आपका ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। इसके बाद सीना 79-84 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है, ये आप पढ़ेंगे। और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और एसटी कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। महिलाओं के वजन 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। देखेंगे इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस फॉर्म को, ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है upp.gov.in। इस पर आप जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें पूरा फॉर्म भरने की तरीका दिया गया है, फोटो कैसे लगाना है, इस फॉर्म को भी आप भर सकते हैं बड़े आसानी से। इसके बाद नई भर्ती, ये अगली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारियों के पदों पर भर्ती, यानी जो रेडियो वर्कशॉप होती है उस पर भर्ती के बारे में भर्ती निकली है। आप देखेंगे इसका जो है विज्ञापन भी 6 जनवरी 2022 को आया था और इसमें पदों की संख्या निम्नलिखित है। अनारक्षित 51, आर्थिक रूप से कमजोर 11 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 32 और अनुसूचित जाति के 24, अनुसूचित जनजाति के 2, टोटल 120 पदों पर भर्ती है। और इसमें महिलाओं के लिए भी 23 पद आरक्षित किए गए हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे बहुत अच्छी इसमें ये भी भर्ती है। पंजीकरण आरंभ होने की तिथि, इसके पंजीकरण 20/1/2022 से प्रारंभ हो चुके हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी 2022 ही है। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी 2022 है। आवेदन शुल्क, इसमें भी आपको प्रत्येक कैंडिडेट को, हर कैटेगरी को 400 रुपए का शुल्क पे करना है ऑनलाइन। और ये आप देखेंगे भर्ती, आप भारत की विधि द्वारा हाई स्कूल परीक्षा या अथवा किसी मान्यता प्राप्त ITI, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी तमाम चीजें दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनमें आपकी कोई ये सब परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और इसके बाद आप नीचे आएंगे, NCC में B प्रमाण पत्र, ये आप लगा सकते हैं इसमें। और आप देखेंगे आयु, एज आपकी 1/7/2022 को 20 वर्ष से और 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1994 और 1/7/2002 के बीच में हुआ हो। अब इसके बाद और SC ST के कैंडिडेट को अलग से जो नियम होता है उसके अनुसार छूट दी जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे वैवाहिक स्थिति, जिसके 2 पत्नी ना हो, ये सब तरीके ये जो लिखे हैं आप इनको पढ़ेंगे। इसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस भर्ती में ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी जो कि 400 अंकों की होगी और जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक, विज्ञान के सामान्य ज्ञान के 100 अंक, इसके बाद गणित के 100 अंक और रीजनिंग के 100 अंक, 400 अंकों की पूरी परीक्षा होगी, जिसमें समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा, यानी कि 150 मिनट का सिर्फ समय मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना है यदि इस परीक्षा को आप पास करना चाहते हैं। और आप इसके बाद ये पढ़ेंगे सब, आप इसमें भी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर की जिनकी लंबाई है सिर्फ वही भर सकते हैं। और आपके सीने का माप 79-84 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है। महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर और महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना आवश्यक है। अब आप इसे देखेंगे, बस यही है, इसमें जाति प्रमाण पत्र है सब। और
आप इसको यदि और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर लें, और इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में करें या मेरी वेबसाइट cpgyan2021@gmail.com पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं अगले संडे में किसी नई वैकेंसी के साथ।